Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net Economics. लास्ट वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हॉकिंस सिमोन कंडीशंस को करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है कि जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे हमें रिलेट करेगा। तो हमारा जो है कि इनपुट आउटपुट मॉडल ओरिजिनेट किया था क्वेजने ने। उनके बुक का नाम था टेबल क्यू इकोनॉमिक्स, और बाद में उसे डेवलप किया था लियोन्टिफ ने 1951 में। अब उनके वर्क का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक, और ये जो मॉडल है वो हमारा इनपुट आउटपुट को एनालिसिस करता है, और ये जो इसकी इंडस्ट्री होती है इंटरडिपेंडेंट होती है। और फिर जो है कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, जिस पे डिमांड एंड सप्लाई जो है इक्विलिब्रियम पे आती है, और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होता है, एनालिसिस होता है। और फिर हम अगर इसके फीचर की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है कि ये प्रोडक्शन से जो है कि डील करता है, कि इनपुट आउटपुट कितना यूज करेंगे और कितना आउटपुट होगा। और नेक्स्ट होता है हमारा इक्विलिब्रियम से, कि हम जनरल इक्विलिब्रियम, और इसमें हमने दो कोल इंडस्ट्री, कोल और स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था कि किसका पहले होता है और किसका बाद में होता है। ठीक, और फिर हमारा एजम्पशन है कि होमोजीनियस आउटपुट होता है, लेकिन कुछ केसेस में हमारा प्रोडक्शन इन फिक्स प्रोपोर्शन हो जा सकता है जब हमारा जॉइंटली प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे। और लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस होता है, और फिक्स इनपुट राशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स आउटपुट होता है। ठीक, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, हमने उसमें किया था। और फिर यहाँ पे है कि गिवन द आउटसाइड द सिस्टम, जो हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल होता है वो आउटसाइड द सिस्टम डिराइव होता है, और इसलिए यह डायनामिक होता है और ओपन मॉडल इसलिए बोलते हैं। और जो हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल होता है वो विद इन द सिस्टम डिटरमाइंड होता है, और इसलिए ये क्लोज्ड मॉडल होता है। तो हमारा लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल जो होता है वो क्लोज्ड मॉडल होता है और स्टैटिक भी होता है, और इसको हम फ्लो मॉडल भी बोलते हैं। मैंने इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है जल्दी जल्दी रिवाइज किया, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे तो हमें हेल्प मिले। ठीक, तो ओपन मॉडल का वही एक्सोजीनियस और डायनामिक हो जाएगा, और इंडोजीनियस का है यहाँ पे। और फिर कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का हम एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे ये हॉकिंस सिमोन कंडीशन में हमारा जो है कि रिपीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ईच एलिमेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, ये हमारा इसका है। और फिर हमारा जो है हमने ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स ये यहाँ पे आती है, जिसकी ये x इक्वल्स टू आई माइनस ए इनवर्स एफ। एक्स हमारा जो है हमारा जो नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्री को बताता है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए हमारा टेक्नोलॉजिकल इफिशिएंट हो जाएगा, एफ हमारा जो है आउटपुट हो जाएगा, और ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ है। ठीक, तो ये फंक्शन पूछता है कि ये फंक्शन किस तरह का होता है, ये पूछता है। ठीक, और इसी को यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब हम हॉकिंस सिमोन कंडीशंस पे आते हैं कि हॉकिंस सिमोन कंडीशन क्या होता है। ठीक, तो द हॉकिंस सिमोन कंडीशन, मेनी अ टाइम इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन में गिव आउटपुट एक्सप्रेस बाय नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में भी आता है कभी कभी, जब हमारा जो ग्रेटर देन 1 होता है और इक्वल्स टू 1। इफ आवर सॉल्यूशन गिव नेगेटिव आउटपुट, इट मीन्स दैट मोर देन वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1 यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। हमने पहले ही कंसीडर कर दिया है कि जो है हमारा जो है, हमने पहले ही कंसीडर किया है कि हमारा जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो और जबकि हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बताया, और यहाँ पे जब दिया है कि अगर हमारा मोर देन 1 होगा तो ये निगेटिव में आएगा। इट इज़ डेफिनेटली एन अनरियलिस्टिक सिचुएशन, सच ए सिचुएशन इज नॉट अ वाइबल। तो जो हमारा कभी कभी पेपर में पूछता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल का वाइबल कंडीशंस क्या है, तो वो हॉकिंस सिमोन कंडीशन आता है। ठीक, तो हॉकिंस सिमोन कंडीशन guard against such eventuality. Our basic equation is x equals to I minus a inverse 1 f। ठीक,
In order this does not give negative number as a solution, the matrix I minus a must be पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट को इसने बताया है। फर्स्ट चलते हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, मस्ट बी पॉजिटिव। द डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस a1, 1 माइनस a2, 1 माइनस an शुड ऑल बी पॉजिटिव। ठीक, ये इसमें के जो सारे कंडीशंस है पॉइंट के वो सब इम्पॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड, एलिमेंट a11, a22, an1 शुड ऑल बी लेस देन 1, लेस देन 1। मैंने आपको पहले ही बताया लेस देन 1। दस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ एनी सेक्टर शुड यूज नॉट मोर देन 1 यूनिट। अगर हम मोर देन 1 यूनिट यूज करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी निगेटिव आएगी। इसलिए हमें मोर देन 1 यूनिट नहीं करनी है, 1 करनी है या उससे कम करनी है। ठीक, और शुड ऑल बी लेस देन 1। 10 1 यूनिट। ठीक, तो हमने कहाँ आ गया, हॉकिंस सिमोन कंडीशन हम कर रहे थे। हाँ, फिर यहाँ से 10 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ एनी सेक्टर शुड यूज नॉट मोर देन 1 यूनिट ऑफ इट्स ओन आउटपुट। तो हमारा लेस देन 1 ही होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। दीज आर कॉल्ड हॉकिंस सिमोन कंडीशंस। फर्दर द फर्स्ट कंडीशन दैट इम्प्लाइज दैट डी इज ग्रेटर देन 0, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इम्प्लाइज दैट द फॉर टू इंडस्ट्री केस, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। ठीक, द कंडीशन इम्प्लाइज दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कमोडिटी टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी मस्ट आल्सो बी लेस देन 1, लेस देन 1। On the other hand, the interpretation is always that all subgroups of commodities should be self-sustaining directly or indirectly। ठीक, तो अब हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप शुरू करते हैं। द इनपुट कोफिशिएंट एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इंटरप्रेटेड एज इनपुट रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ फाइनल डिमांड। तो इसका ये वाला हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है 1 i माइनस ए इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। हम सेकेंड चलते हैं। ये है इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस इफ ए इज द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड i माइनस ए इज टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, द फॉलोइंग इज द वाइबिलिटी कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड। तो हमारा हो जाएगा ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ द i माइनस ए मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ये हमारा चाहे डायनामिक हो चाहे स्टैटिक हो, यानी कि ओपन हो या क्लोज, दोनों में हमारा ये सेम रहेगा। ठीक, और इसको हम वाइबिलिटी कंडीशन हॉकिंस सिमोन्स का बोलते हैं। और एन इनपुट आउटपुट मॉडल विच हैज़ बीन इंडोजीनियस फाइनल डिमांड वेक्टर इज नोन एज। तो आप इसको यहाँ से देखिए, ये नोन एज दिया है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल कहेंगे। ठीक, और इसको स्टैटिक आउट, लेकिन यहाँ पे इसने इनपुट आउटपुट मॉडल का ये पूछा है क्लोज्ड है या ये, तो इंडोजीनियस हमारा क्लोज्ड में आता है और एक्सोजीनियस हमारा जो है ओपन में आता है और डायनामिक में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, तो लियोनटिफ है इसमें, क्योंकि रॉबर्ट सोलो चेनेरी और मिडल, तो लियोनटिफ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ टू इंडस्ट्री केस फॉर द सिमोन हॉकिंस वाइबिलिटी कंडीशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए आई जे आई इक्वल्स टू 1 2 जे इक्वल्स टू 1 2। तो ये आ जाएगा हमारा ये वाला कंडीशन पॉजिटिव। वेट, ये वाला कंडीशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस a11, क्योंकि डायगोनल में हमारा 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बाकी सब जगह 0। तो ये माइनस और ये 1 माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिमोन हॉकिंस कंडीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैटिक लियोनटिफ, डायनामिक लियोनटिफ मॉडल, दीज आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल। तो हॉकिंस सिमोन कंडीशन जो है हमारा जो है
इंडोजीनियस और क्लोज्ड मॉडल के लिए होता है तो ये स्टैटिक लियोन्टिफ हो ही जाएगा और डायनामिक नहीं होगा क्योंकि ये एक्सोजीनियस के, और ये दीज आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मॉडल, क्योंकि जिसमें हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है और हमारा जो है कि डायगोनल जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन ओपन इकोनॉमी इनपुट आउटपुट मॉडल इज 1 माइनस ए इज टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। द वाइबिलिटी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज all principal minor of the matrix 1 I minus a must be positive। ये आंसर होगा हमारा। ठीक, तो अगर आपको, और आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं इम्पोर्टेंट, सिंप्लेक्स मेथड, और लास्ट टाइम तो उसने एक सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस दिए थे, उससे दिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।